लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग से एक बात बोल देता हूँ दोस्तों, मेरा पढ़ाने का मकसद है जनरल कंपटीशन। इट इज नॉट इंटरेस्टेड बाय 9, 10, 11, 12 क्लासेस फॉर माई इंटरेस्टेड इज क्लास फॉर जनरल कंपटीशन। ओके, मैं आज का क्लास बता रहा हूँ नदी के बारे में। एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी है जो गंगा नदी जनतंत्र। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कितने राज्य से निकलती है, कितने किलोमीटर दूरी तय करती है और उसका राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र और अवरण क्षेत्र क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल आज बताऊंगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करें, ठीक है। आगे वीडियो मिलते रहेगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी जो आपको उत्तरकाशी जिला गंगोत्री ग्लेशियर और गौमुख से निकला है। कहाँ से निकला है? उत्तरकाशी जिला, याद रखना दोस्त, उत्तरकाशी जिला गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर अगर स्थान का नाम पूछेगा तो गौमुख, ग्लेशियर का स्थान है, गौमुख स्थान है, वहां से गंगा नदी निकला है, ठीक है। अगर राज्य के नाम अगर पूछता है तो क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। कौन सी राज्य है? उत्तराखंड। बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको लिख देते हैं उत्तराकोशी जिला और गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और गौमुख स्थान। अगर राज्य के नाम पूछता है तो क्या लिखेंगे भाई? उत्तराखंड। बाबू देखो, पढ़ना मन लगा के, जो ये गंगा नदी के से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, कंफर्म रहना। गंगा नदी से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं छूटेगा। तो जो गंगा नदी पहले निकला उत्तरकाशी जिला गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख स्थान से निकला। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड कहाँ है? भारत के उत्तर क्षेत्र में पड़ता है। भारत के जो उत्तर क्षेत्र में पड़ता है उत्तराखंड। देखिए जो आपको यहां से नदी निकला, ठीक, यहां से नदी निकला जिसका नाम क्या हो गया? भागीरथी। भागीरथी। और यहां पर एक बांध है, इसका नाम है टिहरी बांध। कौन सी बांध है? टिहरी बांध। जो इधर से एक नदी आता है, इसका नदी का नाम है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी, ठीक है। कौन सी नदी आता है? भिलांगना नदी। और यहाँ पर जाकर मिलता है एक, देखो प्रयाग। प्रयाग 5 प्रकार के होते हैं। मैं 5 प्रयागों को बताऊंगा और याद करने का तरीका भी बताऊंगा। जहां प्रयाग उसे कहते हैं जहां पर 2 नदियों का संगम स्थान होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रयाग का नाम है, प्रयाग का नाम कौन सी नाम है? देव प्रयाग, ठीक है। यहां से गंगा नदी निकला, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भिलांगना नदी टिहरी बांध पर मिला और इसके बाद मिलकर यहाँ पर देवप्रयाग भी आ गया। अब बात करते हैं इस साइड की, बात करते हैं एक संतोपथ ग्लेशियर। कौन सी ग्लेशियर है? संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है आपको? उत्तराखंड में पड़ता है। संतोपथ ग्लेशियर जो पड़ता है आपको उत्तराखंड में पड़ता है। अगर जिला के नाम अगर पूछा जाए तो बद्रीनाथ। कौन सी जिला है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जिला। और यहां से 2 नदी निकलता है। एक निकलता है, नदी का नाम है धौली गंगा, और एक निकलता है विष्णु गंगा। कौन सी नदी निकलता है? 2 नदी। पहली नदी निकलता है कौन सा? धौली गंगा, और दूसरा नदी निकलता है विष्णु गंगा। ये 2 नदी का मिलन होता है। इस स्थान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग कहते हैं। देखो धौली गंगा, विष्णु गंगा कहां से निकला? संतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से निकला। और ये जो मिला कहां पर आकर? विष्णु गंगा। और यहां से एक नदी निकलता है जिसका नाम है, मिलकर 2 नदी का निर्माण होता है। इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है बाबू? अलकनंदा नदी, ठीक है। और आगे बढ़िए,
आगे बढ़ने के बाद इधर से एक नदी आता है जिसका नाम है नंदाकिनी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी, जो यहाँ पर नंद प्रयाग, कौन सी प्रयाग है? नंद प्रयाग। बेटा आराम से पढ़ो। यहाँ पर जो आया नंदाकिनी नदी जो अलकनंदा से मिल गया जाकर, वो कौन सी प्रयाग है? नंद प्रयाग। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट में, तो एक नदी आती है इस साइड से। ठीक है, कौन सी साइड से? इस साइड से आती है। कौन सी नदी है? पिंडार या पिंडारी। कौन सी नदी है? पिंडार या पिंडारी नदी, जो आकर यहाँ पर मिलती है, जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सी प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। और जो मिलती है कहाँ पर? कर्ण प्रयाग, जो अलकनंदा और पिंडारी नदी मिलता है कहाँ पर? कर्ण प्रयाग। अब दिमाग में आ रहा होगा बात कि दोस्त ये जो नदी आया तो पिंडारी क्यों नहीं इधर नदी के नाम से आगे गया, नंदाकिनी नदी उस नाम से क्यों नहीं गया, अलकनंदा ही नाम से क्यों जा रहा है? इसका कारण है, भूगोल में क्या होता है कि सबसे ज्यादा गहरी नदी, सबसे ज्यादा पानी लेकर जो आ रहा है उसी का नाम आगे होता है। नहीं होता है जिसको पैसा सबसे ज्यादा होता है उसका ही नाम होता है, बिना पैसा वाला के तो नाम नहीं होता है। यही कारण है इसका कि अलकनंदा जो आ रही है उधर से सबसे गहराई में आ रही है, उससे पानी लेकर आ रही है, इसीलिए इसका नाम आगे बढ़ते गया। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इधर से एक नदी आती है। ठीक है दोस्त, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी कौन सी नदी है बाबू? मंदाकिनी नदी, जो आकर अलकनंदा में मिल गया। और एक कौन सा प्रयाग हो गया? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। ये जो नदी आया अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा नदी आकर कहाँ मिल गया? देवप्रयाग में मिल गया। कोई पूछेगा देवप्रयाग में कौन कौन नदी मिलता है? भागीरथी और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग में कौन कौन मिलता है जाकर? धौली गंगा, विष्णु गंगा। ठीक है। और उसके बाद जो मिलता है नंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी कहाँ मिलता है? नंद प्रयाग में। उसके बाद पिंडारी नदी या पिंडार नदी मिलता है, जो एक ही नाम दोनों का है, ये जो मिलता है कर्ण प्रयाग में। ठीक है। और मंदाकिनी जो हो गया रुद्रप्रयाग में। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो पांचों प्रयाग को नाम हम याद कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु के नाम पर। भगवान विष्णु के नाम पर एक प्रयाग है। ठीक। भगवान विष्णु जब यहाँ जन्म लिए थे तो नंदीवासी थे, नंद के लोग थे, तो इनका अवतारण नंदी लोग थे, इसलिए नंदी प्रयाग बन गया। अब इसके बात करते हैं कर्ण प्रयाग। भगवान विष्णु कर्ण कान में पहनते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कर्ण प्रयाग। ठीक है। और इसके बाद रुद्र, रुद्र प्रयाग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि रुद्र का माला भगवान पहनते थे। ठीक है। अब टोटल ये जब विष्णु भगवान नंदीवासी थे, कर्ण का माला पहनते थे, रुद्र का माला पहनते थे, तब तो जाके भगवान बन गया, तो क्या हो गया? देव प्रयाग बन गया। ठीक है। तो ये सब मिलने पर, इंक्लूड होने पर क्या हो गया? देव प्रयाग बन गया। ठीक है। अब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ हो गया? देव प्रयाग में हो गया। कौन से स्थान पर हुआ? देव प्रयाग में। अब समझ में आया। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ से जो निकलता है स्थान, कौन से स्थान पर जाता है? देव प्रयाग में आकर अलकनंदा भागीरथी मिला तो कौन सा नदी का निर्माण हुआ? गंगा नदी का निर्माण हुआ। कोई पूछेगा कि गंगा नदी का निर्माण कहाँ हुआ? कौन कौन दो नदी से मिलने से हो गया? भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलने से हो गया। ठीक है, जो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो देवप्रयाग से सबसे पहले जाता है ऋषिकेश। अब ऋषिकेश के नाम आ गया कि ऋषिकेश कौन सी स्थान है? ऋषिकेश आपको उत्तराखंड में पड़ता है, सबसे पहली बात। उसके बाद नेक्स्ट वाली बात है आपको हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? हरिद्वार जो आपको पड़ता है उत्तराखंड में ही पड़ता है। हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गंगा नदी आपको, हरिद्वार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गंगा नदी आपको निकलता है, और यहाँ पर गंगा नदी आपको इतना साफ रहता है, इतना मतलब कि प्योरी रहता है, मतलब कि जो ऊपर से पानी से नीचे देखने पर जमीन दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे? गंगा नदी सबसे ज्यादा शुद्ध कहाँ होता है? तो कहाँ बोलेंगे? हरिद्वार में। कहाँ बोलेंगे? हरिद्वार में। यहीं पर हरिद्वार में आकर भूमि को मैदानी क्षेत्र में आता है। प्रथम क्षेत्र है हरिद्वार जो भूमि मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है। और उसके बाद जो
उत्तराखंड के बाद आ गया कहाँ जाइए आप, यूपी में चल गया। उत्तराखंड के बगल में राज वाला यूपी हो गया। यूपी जो हो गया सबसे पहले बिजनौर, बिजनौर नामक स्थान पर गया। हरिद्वार से बिजनौर चल गया। बिजनौर के बाद कोई पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे पहले कौन से स्थान पर गया, बिजनौर। हरिद्वार में सबसे पहले कौन से स्थान पर आया, देवप्रयाग में ऋषिकेश, ठीक है। और उसके बाद सबसे अच्छा जहां जल है वहां हरिद्वार में सबसे शुद्ध जल मिलता है गंगा के, ठीक है। और बिजनौर के बाद कौन सा है, नौनौरा, नौनौरा एक जो थर्मल पावर प्लांट है वो जो यहाँ पर है नौनौरा। इसके बाद जो आता है आपको स्थान का नाम पूछेगा तो फर्रुखाबाद, ठीक है। देखिए इसके बाद जो ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नैनौर, फर्रुखाबाद। अगर फर्रुखाबाद के बाद अगर पूछता है जाकर, फर्रुखाबाद के बाद अगर पूछता है जाकर तो कन्नौज। कौन सा क्षेत्र है बाबू, कन्नौज। कौन सा क्षेत्र है, कन्नौज। और कन्नौज जो क्षेत्र पड़ता है, कन्नौज के बाद वाले क्षेत्र जो पड़ता है आपको कानपुर। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कानपुर। सबसे ज्यादा गंदा जो होता है गंगा नदी कानपुर से ही होता है, ठीक है। कौन सा जगह से होता है सबसे ज्यादा गंदा, कानपुर से ही होता है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो कानपुर के बाद बात करेंगे तो फतेहपुर, ठीक है। कानपुर के बाद बात करेंगे तो फतेहपुर, ठीक है। फतेहपुर सिकरी जो है अकबर का यहाँ पर है, इसलिए फतेहपुर सिकरी से होते हुए जाकर आपको गंगा नदी निकलती है। उसके बाद जाती है कहाँ, इलाहाबाद में जाती है। अब इलाहाबाद के प्रयागराज ही बोलते हैं, ठीक है। अब इलाहाबाद में 3 नदी आता है, एक गंगा हो गया, एक यमुना हो गया और एक जाकर सरस्वती हो गया। सरस्वती तो विलेट है। अब यमुना नदी जो आया यमुनोत्री से आया, इसका सहायक नदी चंबल बेतवा, ये समझो सहायक नदी है। यमुना दिल्ली से होते हुए आया, इलाहाबाद में मिल गया। तो इलाहाबाद में 2 नदी मिला, इसके बाद यमुना क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसका उतना नहीं है जितना गंगा का पानी लेकर आ रहा है, गहराई है, इसलिए आगे नाम पड़ गया गंगा ही पड़ गया, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं मिर्जापुर, ठीक है। इसके बाद जो होता है मिर्जापुर। इलाहाबाद के नैनीताल से 82.5 डिग्री मानक समय से गुजरता है, उसी प्रकार इसके इलाहाबाद से मिर्जापुर आता है। और मिर्जापुर के बाद अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी स्थान से होकर आपको गाजीपुर, कौन सी स्थान है, गाजीपुर। जो सबसे अंतिम स्थान बोलेगा तो गाजीपुर, सबसे प्रथम स्थान बोलेगा तो बिजनौर। एक कहाँ क्षेत्र पड़ता है, यूपी का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो बिहार में बक्सर, कौन सी स्थान है, बक्सर सबसे प्रथम स्थान हो गया। बिहार में इन किया, उस वक्त बक्सर में गया। बक्सर में जाने के बाद हो गया जाकर आरा में चला गया। गंगा नदी आया जो बिहार में इन किया, बक्सर में, उसके बाद आरा। अब आरा के हम बात करते हैं सारण, कौन सी है जगह, सारण। अब सारण की बाद अगर बात करते हैं तो आपको पटना के अगर बात करते हैं तो वैशाली। और वैशाली के अगर बाद हम बात करते हैं तो समस्तीपुर के बाद अगर बात करते हैं तो बेगूसराय के बाद अगर बात करते हैं तो लखीसराय के बाद बात करते हैं तो खगड़िया के अगर बात करते हैं तो मुंगेर के बाद बात करते हैं तो भागलपुर अगर भागलपुर के बाद अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं कटिहार। कौन सी स्थान है, कटिहार के अगर बात करते हैं तो साहेबगंज
साहेबगंज, साहेबगंज के बाद बात करते हैं तो पाकुर, ठीक है। अब पाकुर के बाद वेस्ट बंगाल में चला जाता है। पाकुर के बाद जो कौन से स्थान पर चला जाता है, वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल में चला जाता है। तो हम दोस्त बात करेंगे कि बिहार से कितने जिला से होकर टच किया, 12 जिला से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। साहेबगंज झारखंड में पड़ता है, पाकुर भी झारखंड में पड़ता है। अब वेस्ट बंगाल की बात आया तो दोस्त हम यहाँ पर लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो आपका इस क्षेत्र में पड़ता है, जो सबसे पहले एक फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ, ये 17 किलोमीटर तक बैराज है, गंगा नदी पर निर्माण किया गया है। इस फरक्का बैराज का कारण क्या है, बनाने का कारण इसलिए है कि बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह, एक हल्दिया बंदरगाह, 2 बंदरगाह है। इसमें पानी की मात्रा गर्मी के दिनों में कम जाती है तो इस बैराज से छोड़ा जाता है, इसलिए इस बैराज को बनाया गया है। इसको पानी को स्टॉक करता है। इस बैराज का नुकसान हमें यह है कि बिहार में 12 जिलों में बाढ़ मतलब कि प्रभावित रहता है, क्षेत्र होता है। इस बैराज का हानि हमें यही है। अब बैराज को पानी रोकने का कारण क्या है कि कलकत्ता और हल्दिया 2 बंदरगाह है, इसको पानी जब सूख जाता है गर्मी के दिनों में तो ये पानी बैराज से खोलकर दिया जाता है कि पानी रहे तो बंदरगाह पर आवाजाही की यातायात के सुचारू रहे, तो इसलिए मतलब कि दिया जाता है, ठीक है। फरक्का बैराज के बाद जो होता है हुगली नदी आता है, ठीक है। हुगली नदी, हुगली नदी के नीचे आता है भागीरथी, और भागीरथी नदी के नीचे आता है जाकर आपको गंगा सागर में निकल जाता है, गंगा सागर में निकल जाता है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। पानी गया फरक्का बैराज से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। अब इसका स्थापना हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था फरक्का बैराज की स्थापना, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं फरक्का बैराज से भी एक जो पानी निकलता है इस क्षेत्र से, इसको मिटा दिया। बात करते हैं फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से यहां से निकला, बांग्लादेश में प्रवेश कर गया। कौन सा देश, बांग्लादेश, ठीक है। और ये बांग्लादेश में जब गंगा गया तो किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। उधर से ब्रह्मपुत्र आया भाई, जो जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से। ये दोनों का मिलन हुआ, जिसका मिलन स्थान को कहते हैं मेघना, ठीक है। इसके बाद गया सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा में जाकर मिल गया। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर इन हो गया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर गया। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। ये हुआ गंगा नदी जनतंत्र का, कहां से आया कहां से जाकर गिरा, ये आपका हो गया टोटल। अब पूछेगा इसमें जितना भी क्वेश्चन हम बोले हैं वो समझिए क्वेश्चन आंसर ही है। अब पूछेगा सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा में गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है जाकर, कौन सा, कोई पूछेगा कि कौन सा नदी जाकर सुंदरबन डेल्टा में गिरती है, तो 2 नदी गंगा ब्रह्मपुत्र, ये नदी है सबसे बड़ी नदी है सबसे। अब इसमें बात अगर किया जाए, नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि उत्तराखंड, देखिए गंगा नदी जो कितने राज्य से होकर गुजरी, तो 5 राज्य से होकर गुजरी है, ठीक है। पहला कौन सी राज्य, पहला उत्तराखंड। कौन सी राज्य, उत्तराखंड। जो आपको उत्तराखंड में 450 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 450 किलोमीटर। और सेकंड उत्तर प्रदेश, जो आपको 1000 किलोमीटर।
और उसके बाद बिहार कितना किलोमीटर, 450 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट और झारखंड, कौन से स्थान, झारखंड, सॉरी झारखंड भी गलती लिखा रहा है ना, झारखंड, झारखंड कितना किलोमीटर होता है, 40 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वेस्ट और बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो आपको 405 किलोमीटर, टोटल मिला के लगभग 25 से 25 किलोमीटर पूरे भारत में गंगा नदी ट्रेवल करता है, घूमता है, ठीक है। और ये हो गया आपको गंगा नदी जनतंत्र, कि गंगा नदी कहाँ से निकला, कहाँ से गया। ये चीज याद करने पर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत तरह के क्वेश्चन आता है गंगा नदी से, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कंपटीशन में क्वेश्चन अगर है तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें।